बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और आज हम आपको एक इंटरनेशनल ख़बर के मुतालिक आगाह करने जा रहे हैं। उस ख़बर का पाकिस्तानी हालात से भी जो है हम तकाबली जायज़ा उसका लेंगे कि पाकिस्तान में अगर ऐसे हालात हों तो फिर क्या होना चाहिए, और जिन हालात में ये ख़बर इंटरनेशनली जो है वो सामने आई, वो क्या हालात थे, और इंटरनेशनल मीडिया जो है इस ख़बर के मुतालिक क्या बातें कर रहा है, और इस सज़ा से मुतालिक जो है वो क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। खबर ये है नाज़रीन कि ब्राज़ील के साबिक प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो को नफ़रत अंगेज़ी पर 2030 तक किसी भी सरकारी ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। ये खबर जो है आज सुबह से इंटरनेशनल मीडिया पर चल रही है, और चाहे बीबीसी हो, चाहे सीएनएन हो, चाहे बाकी मुल्कों का मीडिया हो, वो इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर ले रहा है। और इसकी वजह क्या थी कि जो इंटरनेशनल मीडिया में चीज़ें आ रही हैं, वो ये बता रहा है कि अदालती हुक्म है कि बोल्सोनारो को ने गैर मुल्की सफारतकारों के सामने अपने मुल्क के खिलाफ इबहम पैदा किया और झूठा प्रोपेगेंडा किया। ये था मेन इल्ज़ाम साबिक सदर ब्राज़ील पर, कि जिस पर जो है वो अदालत ने उन्हें डिस्क्वालीफाई किया और उन्हें 8 साल के लिए किसी भी सरकारी ओहदे से जो है वो उसको नाअहल करार दे दिया गया। जर्मन मीडिया के मुताबिक बोल्सोनारो ने अपने प्रोपेगेंडा के लिए मीडिया का भी गलत इस्तेमाल किया। फिर गैर मुल्की सफारतकारों से खिताब में झूठ फैलाया गया और लोगों में इश्तिआल पैदा किया। झूठ बोलने, माशरे में तफरीक डालने और मुल्क को बदनाम करने के इल्ज़ाम पर साबिक सदर को इलेक्शन में हिस्सा लेने पर 8 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। अब देखना ये है नाज़रीन कि अगर हम इस खबर को लें, ये खबर ब्राज़ील के साबिक सदर से मुतल्लिक है, जिसे बैनुल-अक़वामी मीडिया जो है वो हेडलाइंस बना के पेश कर रहा है, और हेडलाइंस चल रही हैं। हमारे पाकिस्तान के मीडिया भी जो है इसको इसे हेडलाइन के तौर पर ले रहा है। तो अगर हम इस सज़ा को इस ब्राज़ील के साबिक सदर को 8 साल के लिए बैन करने पर का जायज़ा लें पाकिस्तानी हालात पर, तो देखने में क्या मिलता है? देखने में यहाँ भी इख्तियाल अंगेज़ी है, देखने में यहाँ भी पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा है, देखने में यहाँ भी बैनुल-अक़वामी इदारों को खतूत लिखे जा रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका बनने जा रहा है, पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर ना बनाया जाए। कभी FATF को से रब्ता किया गया, कभी IMF के साथ राब्ते किए गए, कभी अमेरिकन कांग्रेसमैन के से जो है वो राब्ते करके बयान दिलवाए गए, और कभी और तरह के जो है वो प्रोपेगेंडा सेल जो है उन्होंने काम किया कि पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से इंटरनेशनली उसकी साख जो है उसको ख़राब की जाए, और सिवाय वाहिद एक शख्सियत के, अगर वो एक शख्सियत को दोबारा पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए तो फिर सब हालात ठीक हो जाएँगे। मामला क्या है नाज़रीन? मामला ये है कि एक तरफ तो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट को सज़ा है सिर्फ़ इस बुनियाद पर कि उन्होंने सफारतकारों के सामने जो है अपने मुल्क के मुतालिक इबहम पैदा किया, और उसे मीडिया का जो है वो गलत इस्तेमाल किया। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो सानिया 9 मई आपके सामने है। सानिया 9 मई में जो काम दुश्मन ना कर सके 75 सालों में, जैसे DGISPR ने कहा कि इंडिया जैसे मुल्क, जो दुश्मन मुल्क है हमारे पाकिस्तान के, वो उन 75 सालों में जब से पाकिस्तान मर्द वजूद में आया है, इस तरह की शरअंगेज़ी जो है, इस तरह के हालात जो है वो इंडिया पैदा नहीं कर सका। तो 9 मई को ये हालात जो है हमारे पाकिस्तान के अंदर पैदा कर दिए गए। फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए गए, फ़ौजी तनसीबात पर जलाओ-घराव किया गया, जिन्ना हाउस को जलाया गया, इवन GHQ पर हमला किया गया, और जो है वो बाकी पेशावर कैंट आप देख लें, तकरीबन 200 से ज़ायद मकामात ऐसे थे जहाँ पर फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। अब तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन फरमाते हैं कि हमारे पास सबूत हैं, हमारे पास जो है वो सबूत हैं कि हम पेश करेंगे, कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो जाए। शायद उस 9 मई में जो है वो कुछ इंटेलिजेंस इदारों के जो है वो लोग मौजूद मुलव्वस थे, उनको मुलव्वस करने के लिए एक नया बयानिया जो है वो गढ़ा जा रहा है।
तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर मैं हवाला दूँ DGISPR की, तो उन्होंने ये कहा था कि इससे बड़ी शर्मनाक और अफ़सोसनाक बात नहीं हो सकती कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे और पाकिस्तान के अपने इदारे जो है, अपने मुल्क के खिलाफ जो है, वो जलाओ-घराओ करें और उसको प्रमोट करें, उस लोगों को मोटिवेट करके जो है, उनको इश्तियाल दिला के जो है वो जलाओ-घराओ में मुलव्वस पाए जाएँ। तो जहाँ तक रही सबूत की बात, तो मैं आपको हवाला दूँगा एक चंद दिन पहले एक जो है वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है, JIT मुख्तलिफ केसों की जो है वो इंक्वायरी कर रही थी, उसमें तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन साहब पेश हुए। तो उन्हें मुख्तलिफ वीडियो जो है वो दिखाई गईं। उन्हें बताया गया कि ये बयानात आपने दिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ, पाक फ़ौज के खिलाफ, आर्मी चीफ़ के खिलाफ और बाकी जो बयानात हैं उन्हें उन्हें ये बताया गया कि ये आपके बयानात हैं। तो उन्होंने तस्लीम किया, हमारे जो ज़राए थे, उन्होंने बताया था कि उन्होंने तस्लीम किया कि यस, वाक़ई ही ये बयानात मेरे हैं कि मुझे जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे वो उन्हें दिखाए गए वीडियो की शक्ल में और कुछ बयानात जो है वो उन्हें बढ़ाए गए कि आपके ये बयानात हैं, आप ऑन करते हैं? उन्होंने कहा, "जी, मैं बिल्कुल ऑन करता हूँ।" तो फिर उनसे क्वेश्चन किया गया कि जनाब अगर ये इल्ज़ाम आपने लगाया है आर्मी चीफ पर या इदारों पर या पाकिस्तान के खिलाफ जो आप जो है वो तकरीर कर रहे हैं, स्पीच कर रहे हैं, लोगों में इश्तियाल पैदा कर रहे हैं, तो क्या कुछ सबूत है आपके पास? आपके पास कोई ऐसा सबूत है कि आप जो है वो JIT को पेश कर सकें? तो उन्होंने फरमाया कि नहीं, मेरे पास सबूत नहीं है। मैंने हालात व वाक़यात को देखते हुए जो है ये सारी बातें की और मैं उस पर कायम हूँ। तो ये तो हैं वो हालात जो अ, मुख्तलिफ जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ के लोग हों या कोई और जो है वो लीडरशिप हो, वो बयान देती है और फिर उस बयान पर कायम रहने के साथ-साथ अगर उनसे सबूत माँगा जाए, तो सबूत उनके पास होता नहीं है। अब होगा क्या? अब ये जो ब्राज़ील के प्रेज़िडेंट को सज़ा हुई है, अगर इन पाकिस्तान के हालात का जायज़ा लिया जाए, तो इश्तियाल अंगेज़ी अ, आपके सामने है, जलाओ-घराओ कौम के सामने है और जो तोड़-फोड़ है, जो साइफ़र प्रोपेगेंडा है, जो बयानिया गुज़श्ता 8-9 माह से 10 माह से जो है वो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर जो फैलाया गया, उसे बयानिया बनाने में जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। तो उसके बाद सूरत हाल क्या पैदा हो सकती है? FATF को क्या कभी किसी अपोज़िशन ने, क्या कभी किसी सियासतदान ने इंटरनेशनली इदारों को यहाँ तो स्पीचेज़ होती रही हैं कि पहले शहबाज़ शरीफ की स्पीच भी हमारे पास सामने है कि IMF के साथ जो है वो गवर्नमेंट मुआहदा करने जा रही है। पाकिस्तान को जो है वो दिवालिया बनाया जा रहा है। तो इस तरह की स्पीचेज़ हम सुनते जा रहे हैं। लेकिन क्या किसी अपोज़िशन ने, क्या किसी सियासतदान ने FATF के साथ, IMF के साथ या इंटरनेशनली इदारों के साथ जो है वो कोई ऐसे राब्ते किए कि पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए? क्या किसी ने ऐसा कोई राब्ता किया कि पाकिस्तान को अगर आप इमदाद देंगे तो वो गलततों में जाएगी और पाकिस्तान तबाह हो जाएगा और क्या किसी ने पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की कोशिश की? क्या किसी ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जाने की कोशिश की? ये तो सियासत तो हर एक का अपनी-अपनी डोमेन है, हर पार्टी की डोमेन है। हर पार्टी हर 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 जो सियासतदान है वो अपने वोट बैंक के लिए, अपने वोटर को चार्ज करने के लिए, अपना मैनिफेस्टो जो है उसको बयान करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों के तो हवाले देते हैं। लेकिन ये हमने कभी नहीं देखा था कि कोई ऐसा बयानिया जो है वो कायम किया जाए, कोई ऐसा बयानिया घड़ा जाए जिससे पाकिस्तान कमज़ोर हो, जिससे पाकिस्तान के इदारे कमज़ोर हों, जिससे पाकिस्तान की अफ़वाज को जो है वो कमज़ोर किया जाए। तो ये चीज़ें हमारे सामने हैं। अगर इन चीज़ों को, इन हालात का जायज़ा लिया जाए, तो पाकिस्तानी जो अदालतें हैं, जो हमारा निज़ाम इंसाफ़ है, उस पर जो है उसका उसकी ज़िम्मेदारी जो है अब बढ़ जाती है कि ऐसी शख्सियात को, ऐसे सियासतदानों को का मुस्तकबिल क्या होना चाहिए? क्या ऐसे सियासतदानों के हाथ में मुल्क की बागडोर जो है वो आनी चाहिए या ऐसे सियासतदानों को बैन होना चाहिए?
बैन किसी पार्टी पर तो हम किसी पार्टी को बैन करने के हक में नहीं है। लेकिन जो सियासतदान हैं, जो ऐसी शख्सियात हैं जो पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होना चाहिए? ये सवाल हमारे निज़ाम इंसाफ़ के लिए भी है और हमारे इदारों के लिए भी है और हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीमें हैं, उनके लिए भी है कि ऐसी शख्सियात का मुस्तकबिल क्या होना चाहिए? अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।